कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां खेत खलिहान ही जीवन का आधार थे। गांव का नाम रामपुर था और वहीं के एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। रामलाल मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुमित्रा भी एक सीधी सादी गृहिणी थी जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों में खुश रहती थी। उनका बेटा अजय बचपन से ही तेज तर्रार और पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि कई बार पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता। बावजूद इसके रामलाल ने अपने बेटे को पढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिक्षा ही अजय का भविष्य बदल सकती है। रामलाल के पास 3 बीघा जमीन थी जो उनके गुजारे के लिए बहुत कम थी। गांव में सिंचाई के उचित साधन नहीं थे, जिससे उनकी फसलें कई बार सूख जातीं। बरसात अच्छी होती तो थोड़ी बहुत फसल निकल आती, नहीं तो पूरे साल के खाने का संकट खड़ा हो जाता। अजय अक्सर बिना नाश्ता किए स्कूल जाता। कई बार माँ सुमित्रा अपनी थाली में से रोटी निकालकर उसे दे देती। स्कूल भी कोई खास नहीं था, एक टूटी फूटी इमारत जिसमें केवल एक ही मास्टर जी पढ़ाते थे। गांव के लोग रामलाल को ताने मारते, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, इसे पढ़ाने से क्या मिलेगा। कलेक्टर वलेक्टर बनने का सपना मत देखो रामलाल, तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन रामलाल हमेशा कहते, अजय अगर मेहनत करोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। संघर्ष ही असली ताकत है। अजय ने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। अब उसे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ थे। रामलाल ने अपनी इकलौती गाय बेच दी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी का सहारा भी खो बैठे। लेकिन उन्होंने बेटे की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। शहर में अजय ने बहुत तकलीफें झेलीं। कॉलेज की फीस भरने के लिए वह होटल में बर्तन धोता था। कभी कभी रात को भूखे ही सोना पड़ता था। पढ़ाई के लिए उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह पुरानी किताबें खरीदता और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। वह अखबार भी बेचता था, जिससे कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह दिन रात मेहनत करता रहा। अजय ने ठान लिया था कि वह कलेक्टर बनेगा। उसके पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो वह पार्क में बैठकर पढ़ता था। कई बार दोस्तों से नोट्स मांगकर पढ़ाई करता। 3 साल की मेहनत के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और कलेक्टर बन गया। जब ये खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव गर्व से झूम उठा। वह किसान का बेटा, जिसे लोग ताने मारते थे, अब गांव का गौरव बन गया था। एक दिन रामलाल गांव के बैंक में पैसे निकालने गए। वह भी अपनी धोती कुर्ता पहने हुए थे। बैंक में बैठे मैनेजर ने उन्हें हिकारत से देखा और कहा, बूढ़े बाबा, यह अमीरों का बैंक है, यहाँ गरीबों को नहीं आने दिया जाता। रामलाल बोले, बेटा ये पैसे तो मेरी मेहनत की कमाई हैं, मुझे निकालने दो। लेकिन मैनेजर ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और चिल्लाया, निकालो इनको यहाँ से। रामलाल गिर पड़े, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लोग बस देखते रहे। जब अजय को ये खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा गुस्से से नहीं, न्याय से बदलाव आता है। अजय ने उसी बैंक में छापा मारा। जांच में पता चला कि बैंक मैनेजर भ्रष्टाचार में लिप्त था। वह अमीरों को काले धन को सफ़ेद करने की सुविधा देता था, लेकिन गरीबों को अपमानित करता था। अजय ने उसे तुरंत निलंबित करवा दिया और बैंक में नियम लागू करवाए कि अब हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। अजय ने गांव में एक नई बैंक शाखा खुलवाने का आदेश दिया, जहां हर किसान, हर मजदूर आसानी से पैसे निकाल सके। अजय ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी आपने जो संघर्ष किया उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब कोई गरीब इंसान बैंक में अपमानित नहीं होगा। गांव वालों की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अब गांव के लोग गर्व से कहते, ये वही अजय है जिसे हम किसान का बेटा कहकर ताने मारते थे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता बेटा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, अगर मेहनत और ईमानदारी से लड़ा जाए। संघर्ष ही असली ताकत है। जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। संघर्ष की लौ कभी बुझती नहीं, वह हर पीढ़ी में जलती रहती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएगा और हमारे चैनल सवेरा को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।